भूख से बिलखते बच्चे। अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। अफ़गानिस्तान में तालिबान की पॉलिसियाँ उनके अपने अवाम के लिए ही दर्द सर बन गई। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, दहशतगर्द तालिबान दुनिया भर में दहशतगर्दी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ उनकी अपने अवाम के लिए ही वबाल जान बन गई हैं। ये क्या मामला है? आगे क्या होगा? अफ़गानिस्तान में मौजूद बच्चे, ख़वातीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, मामला तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, क़ौम मुत्तहिदा कह रही है और यूनिसेफ कह रही है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है। यानी 3 अदारे ऐसे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भूख और अफलास है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्टेज कैंप बन चुका है। यानी वहाँ पर करोड़ों लोगों को चंद तालिबान ने जो है वो हॉस्टेज किया हुआ है। उनको बाकायदा से आप यूँ समझिए अगवा किया हुआ है। जैसे आए थे ये रिफॉर्म्स के नाम पर, आए थे ये इस्लाम के नाम पर, लेकिन उसके बाद ये काबज़ होकर अबूरी हुकूमत वाले बैठ गए। और बैठने के बाद इन्होंने इससे कि आवाम का भला करते, इन्होंने नजायज़ दौलत इकट्ठी करनी शुरू की। असला बेचा, मंशियात बेची, खुदकश बम्बार बेचे, दहशतगर्दी आम की और फिर दुनिया भर से दहशतगर्दों को पनाह ना सिर्फ पनाह फराहम की बल्कि उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स और उनके लिए खाम माल भी देना शुरू किया। देखिए, इसकी पूरी लॉजिक को समझें। जब आपके पास कोई, इनके पास कोई खाम माल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये दुनिया भर में बेच सकें। इनके पास कोई ऐसा तरीक़ाकार भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा फसलें हासिल करते हों जिससे इनकी ग़िज़ाई किल्लत जो है पूरी हो जाए। इनके पास कोई तेल के कुएँ नहीं हैं जिससे दौलत इनके पास है, समंदर इनके पास नहीं है, तजारत इनकी नहीं है। तो फिर किस चीज़ की तजारत है वहाँ पर? तजारत है दहशतगर्द। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और ये दहशतगर्दी का कारोबार चलता कैसे है, इसको ज़रा समझने की बात है। मैंने आपको बहुत अरसा पहले बताया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा बच्चों को बेचने की मंडियाँ हैं। ये मंडियाँ क्यों कायम होंगी? कोई माँ बाप अपने बच्चे को क्यों फ़रोख्त करेगा या उसको ऐसे ऐसे आप इंस्टीट्यूशन या उसको मदारस कह लें, उनमें भेजेगा जहाँ पर बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल रही होगी, लेकिन वहाँ पर उस 2 वक्त की रोटी के बदले उनकी ज़हन साजी दहशतगर्दी के लिए आमिर की भाई, जाती मैं है। आपको यहीं पे रोकता हूँ। मैंने जो अंडरस्टैंड की है आपकी बात, मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि वालदैन को खुराक ना मिले, खाना ना मिले, पैसे ना मिले, उनके बच्चे भूख से बिलखते रहें और वो मजबूर होकर अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी के लिए या तो वो मदरसे भेज दें या उसको बेच दें। क्या ऐसा ही है? ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कारोबार चलना ही उसी सूरत में है जब वहाँ पर गुर्बत और अफलास होगी। अब गुर्बत और अफलास का अंदाज़ा आप इस बात से लाएँ, क़ौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि 70 लाख अफ़गानी जो हैं वो इस वक्त शिकार हैं ग़िज़ाई किल्लत का। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 40 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ये कहना है कि 2 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है ग़िज़ाई किल्लत के शिकार। यानी वो दूध पीते बच्चे होते हैं 2 साल से कम उम्र के। अब वो जब माँ बाप की अपनी खुराक के लाले हैं, उनके पास अद्वियात नहीं है, उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे? फिर उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप इस्लाम के नाम पर अपने बच्चे मदरसे के नाम कर दें। मदरसे का अमीर जो है वो उनकी बाप की तरह कफ़ालत करेगा। वो बाप जो है वो शैतान है। वो बाप जो है वो चाहे कोई मुसलमान है, वो बाप चाहे वो कोई किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखता है, लेकिन वो असल में उसको खुराक देने वाला है। ये खुराक जो है ये बच्चों को उनकी ज़हन साजी करने के लिए काम आती है। उनको खिलाया पिलाया जाता है, पाला पोसा जाता है और फिर उसके बाद उनका अमीर उसे दूसरे अमीर के हवाले। ये है वो मंडी। बिल्कुल। ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दूसरे अमीर को बेच देता है, उससे पैसे लेता है। अब वो उसकी ज़हन साजी ये है कि तुमने अमीर का हुक्म जो है अमीर की वो अताअत करनी अपने है। माँ बाप से भी ज़्यादा, और अगर अमीर का है तो वो अपने माँ बाप को भी मार दो। ये देखें, ये ज़हन साजी का ये नतीजा है कि वो आपके ये ख्वारिज का, असल में जब हम इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उसमें जो ख्वारिज आए थे ना, वो भी इसी तरह वो कहते थे कि हर गुनाहगार जो है वो काफिर है, और क्योंकि वो मुसलमान था काफिर हो गया है, लिहाजा मुर्तद है, मुर्तद की सज़ा मौत है। ये देखें ये किस तरह से लोगों की ज़हन साजी करते हैं। अब ये एक गुनाहगार को, जिसको ना इस्लाम कहता है कि वो काफिर है, वो गुनाहगार है, वो तौबा करे, वो मुसलमान है, मुसलमान से मुराद है उसका ईमान मुकम्मल है,
लेकिन ये कहते हैं कि उसको कत्ल ही कर दिया जाए। ये ज़हन साजी है जो की जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के बच्चों के अंदर, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ भूख और अफलास का नंगा नाच नाचा जाए। वहाँ पर माँ भूखी होएगी तो बच्चे को क्या दूध की शक्ल में खुराक देगी? आप समझाएं ना। हम सब वालिदैन हैं और देखने वाले भी, हम भी। मुझे बताएं, एक माँ ही कमज़ोर होगी तो बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? एक बाप के पास अगर अपनी दवाई के लिए भी पैसे नहीं होंगे तो अपने बच्चे के लिए क्या करेगा? तो मजबूरन क्या करते हैं वो, मदारस बेचे ना भी तो वो कहते हैं चले अमीर के पास रहेगा, इमाम साहब के पास रहेगा तो दीन की ही चंद बातें सीखेगा, लेकिन वहाँ पर रोटी भी मिलेगी। लेकिन वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पर उन बच्चों को उनकी ज़हन साजी की जाती है और उसके बाद उनको दहशतगर्दी पर मादा किया जाता है। जो मैं ये बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये नेटवर्क मौजूद है। मुझे आप बताएं, कनाडा में एक बंदा पकड़ा जाता है 26 साल, वो दहशतगर्द कैसे बना? अमेरिका में जो अफगानी पकड़े गए वो दहशतगर्द कैसे बने? अच्छा आमिर भाई, मज़े की बात ये देखें, ऐसे मुल्क में जो बड़े तरक्की याफ्ता हैं, बड़ी सहूलियात हैं, लेविश ज़िंदगी है, आप वहाँ पे रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, वहाँ पे भी पूरा नेटवर्क बना के दहशतगर्दी से बात नहीं आ रही। देखिए, मसला ये है कि यहाँ इन बच्चों की तरबियत, ट्रेनिंग ही ऐसे की जाती है कि उनको बताया जाता है कि आप महरूम इसलिए हैं कि वो लोग तरक्की कर गए हैं या वो लोग खा पी रहे हैं। अब आपके जहन में कुछ ना भी आए तो एक किस्म का हसद और रिवेंज जो है वो आ जाता है और इसी को इस्तेमाल किया। ये देखें, दहशतगर्दों के वो टूल्स हैं जो सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ख्वारिज कोई आज के नहीं है, ये सदियों से ये काम कर रहे हैं। कभी ये थम जाते हैं, कभी फिर उभर आते हैं, फिर निकल आते हैं, फिर निकलते हैं, फिर थम जाते हैं, इनको दबाया जाए दब जाते हैं, फिर ये दबे रहकर भी वो जैसे कहते हैं कि स्नेक इन ए ग्रास, छुपे रहते हैं और छुपकर अपने वार करते रहते हैं। तो ये दहशतगर्दी का जो सिस्टम है ये चलता ही भूख अफलास के ऊपर है। अब यूनिसेफ मान रही है, अक़वाम मुत्तहिदा मान रही है। जब हम ये बात कर रहे थे कि ये भाई इनको जो अद्वियात और ख़ुराक आप आलमी सतह पर पहुँचा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। आप देख लें ना, जहाँ जहाँ से इमदाद आती थी, कनाडा से आती थी इमदाद इनको, बंद। ऑस्ट्रेलिया से आती थी, बंद। जर्मनी से आती थी, मैंने आपको कहा जर्मनी सबसे ज़्यादा हमायती था इनका और सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग करने वाला मुल्क था, बंद। अमेरिका बंद, रशिया बंद, ईरान बंद, पाकिस्तान बंद, ताजिकिस्तान बंद, उज़्बेकिस्तान बंद। ये सब बंद होंगी रसदगाहें तो इनको मौका मिलेगा लोगों को भूखा रखने का और लोगों को ये इस बात पर कायल करने का कि आप अपनी बच्ची तो ना दें, अपना बच्चा दें, मदरसे में दें, इस्लामी तरबियत भी हासिल करेगा और ख़ुराक भी मिलेगी और उसके बदले आपको भी चंद पैसे जो हैं मिलते रहेंगे। देखें, इन्हीं बच्चों के नाम पर ये जो इस वक्त बुरी सेटअप है एयाशी करता फिरता है, पूरी दुनिया में घूमता फिरता है और इन्होंने अपनी वजारतें बनाई हुई हैं। ये क्यों चाहेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा सेटअप आए जो अफ़गानिस्तान के अवाम की मांगों के मुताबिक हो? अफ़गान अवाम जहाँ पर बैठे थे, मैं आपको बताऊँ, उन पर मज़लूमियत का लेबल लगा था। इसी लेबल के तहत उनकी अच्छी देखभाल की जा रही थी, उनके बच्चों को तालीम दी जा रही थी, तरबियत दी जा रही थी, उनके बच्चों को अद्वियात मिलती थी। ये सब बंद क्यों कराया गया? ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर भूख अफलास फैले और इनकी दहशतगर्दी परवान चढ़े। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप वहाँ पर खुशहाली कर दें, आप लोगों को खाने को दें, तो कौन चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो दहशतगर्दी में मारा जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो ये जो ख्वारिज हैं या जो फितनल हिंदुस्तान है, उनकी मेन थीम ये है कि ये भूख और अफलास से बच्चों को उठाते हैं और फिर उनको दहशतगर्द बनाते हैं। 16-16, 17-17, 18-18 साल के बच्चे जो हैं वो बम बांध कर दूसरे मुल्कों में जाकर दहशतगर्दी करते हैं। तो उसके पीछे उनका नज़रिया क्या होता है? उनका नज़रिया ये होता है कि जिनको हम मार रहे हैं ये काफिर हैं और हमारे मरने से हमारे माँ बाप को पैसा मिलेगा। आपको पता है वहाँ पर इनको प्रमोट किया जाता है एज ए शहीद और फिर उनके माँ बाप को कुछ पैसे भी दिए जाते हैं ताकि बाकी लोग भी इसमें आएँ कि भाई आपका बच्चा इस्लाम के, आपका बच्चा हरगिज़ किसी मासूम को मारकर इस्लाम की राह पे नहीं गया, जहन्नम वासल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ये समझने की बात है और अफ़गानियों को ये समझाने की बात है कि भाई आप जहाँ पर भी हैं अमन और सुकून से रहें तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन आज ये हालत है कि दुनिया के तमाम ममालिक इन पर पाबंदियाँ आयद करते चले जा रहे हैं। अमेरिका की पाबंदियाँ, पाकिस्तान की पाबंदियाँ, रशिया की, चाइना की, ताजिकिस्तान, ईरान की, ये पाबंदियाँ जो हैं वहाँ मज़ीद गुरबत और अफलास को फैला रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो है अब एक ऐसा, मैं ये समझता हूँ कि मुल्कों का इत्तेहाद बनाए
जो अफ़गानिस्तान में कंट्रोल हासिल करें और अफ़गानिस्तान में कंट्रोल हासिल करके वहाँ की अवाम की मंगों के मुताबिक वहाँ पर एक जमहूरी सेटअप जो है उसको खड़ा किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को सुख का सांस आए। तो मैं ये कहता हूँ हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया के ब्रॉडर उसमें देखा जाए, आंख के साथ उसको देखा जाए, तो अफ़गानिस्तान इस वक्त कच्चे का इलाका है जहाँ कच्चे के डाकू हुक्मरान हैं और इनका कला कुमा बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारी सूरत हाल के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।